हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 8 से लेके 18 में कैसा रहेगा। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, कनेक्टिविटी डेवलप कर ले लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आए। इस रीडिंग में आपको ये जानने को मिलेगा कि आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ कैसा रहेगा। कोई करेंट पर्सन है तो उनकी डीप फीलिंग आपको लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कार्ड्स लेकर। एंड उसके पहले मैं आपको करियर का बताऊँगी, हेल्थ बताऊँगी। ठीक है, आपको इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन, सब पता चलेगा। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कनेक्टेड हैं, सबके लिए मैसेजेस चाहिए। देखो, मैं तो आपको बोलूँगी, आप में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही रीडिंग जाननी है, तो आप एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करा लो, अपनी सेशन ले लो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, कहीं से भी हो कर लेना कांटेक्ट। एंड लास्ट वन, वाओ, सन की एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तो आपकी ज़िंदगी में आपको करना है चॉइस। बहुत हो गया डिले, आपने बहुत अपनी ज़िंदगी में कर लिया। ठीक है, इधर उधर आपने समय बर्बाद कर लिया, पर अब समय आ चुका है कि अब अपनी ज़िंदगी को आप निखारें, ब्यूटीफुल बनाएं, इस पे मेहनत करना, काम करना शुरू करें। ओके, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में इसी चीज़ में क्लियरिटी आ रही है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। तो सबसे पहले हो सकता है कि आप ऐसे जॉब में जा रहे हो या ऐसा काम करना शुरू कर रहे हैं जिसमें बैलेंस आप बना रहे हो, सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आपका काम बहुत ही एस्थेटिक रहेगा, जिसमें आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जिसमें लोगों को ध्यान रखते हुए, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की इच्छाओं को ध्यान रखते हुए हर एक चीज़ों पे काम करना होगा, फेयरनेस को मेंटेन करना होगा कि सबके साथ अच्छा हो रहा हो। काफ़ी क्रिएटिव वर्क, काफ़ी क्रिएटिव टास्क, ऐसा हो सकता है कि आप ब्यूटी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, जस्टिस के फील्ड में, डिप्लोमेसी, ठीक है, नेटवर्किंग आपका फैल रहा हो, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, कुछ डिफरेंस, मेकिंग अ डिफरेंस। ठीक है, कुछ डिफरेंट करने वाले हो और अपनी लाइफ में कुछ हटकर करने वाले हो। जैसे मुझे लग रहा है लॉयर, जज, मीडिएटर, डिप्लोमैट, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर, PR स्पेशलिस्ट, मार्केटर, HR प्रोफेशनल, सोशल वर्कर का भी मुझे यहाँ पे काम दिख रहा है। ठीक है, थेरेपिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, रियल एस्टेट एजेंट भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, और पर्सनल स्टाइलिस्ट, या फिर हो सकता है कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनने वाले हो। ठीक है, तो इस समय ये चीज़ है। दूसरा, एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हो। ये कन्फ्यूज़न ख़त्म करो। ठीक है, किसी तरह का कोई एडिक्शन है, उस एडिक्शन से बाहर निकलो, फिर आप देखोगे, जानोगे दुनिया है क्या। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अगर लव रिलेशनशिप का भी देखा जाए, तो आप किसी ऐसे इंसान पर डिपेंड हो गए हो प्यार के लिए जो कि आपके लायक है ही नहीं, पर आप उसके लिए एडिक्टेड हो। तो सबसे पहले आपको निकलना होगा और देखना होगा कि दुनिया कितनी अच्छी है और इस दुनिया में कितने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाला है, आप देखो बाहर निकलने वाले हो। द नीड टू मूव ऑन, कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। लिविंग होम, घर छोड़कर, मतलब ऐसा नहीं कि ज़िंदगी, मतलब सबसे लड़ाई झगड़े करके घर छोड़ रहे हो, नहीं। घर छोड़कर मतलब कि जिस कंफर्ट जोन में हो, उस कंफर्ट जोन से निकलकर आप फैंटेसी वर्सेस रियलिटी को देख पा रहे हैं कि क्या फैंटेसी थी घर बैठे बैठे और क्या रियलिटी है, वो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन को समझ पा रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ों को। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैंटेसीज़ को भी जो पूरे कर सकते हो, लग्ज़री को, प्यार को, स्पिरिचुअल आइडियाज़ को और सक्सेस को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपको बहुत सारे लोग पसंद भी करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने गए और लोग आपको ही देखे जा रहे हैं। इसी तरीके से करियर पाथ भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है कि आपका जो रियल गोल है, बस उस पे काम करो, क्योंकि रियल गोल से आप थोड़ा भटक सकते हो, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल गोल। ठीक है, तो आपका जो रियल गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर ही बनना है। अब आकर कोई बोल रहा है कि IT प्रोफेशनल बन जाओ, ये बन जाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, नहीं।
जो मेरा रियल गोल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ मैं इस पे काम करूँगा। तो डिस्ट्रैक्शन से इस तरह के डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। अभी जैसे कुछ लोग आपको ये भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अरे तुम ये जॉब कर रहे हो, इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, इससे बेहतर तो ये कंपनी है, यहाँ ट्राई करो, वो उसको छोड़ दो। ऐसे नहीं, जहाँ कर रहे हो वहीं करो ना, इतना मेहनत किया है, थोड़ा हो सकता है और मेहनत करोगे और ग्रोथ हो जाएगी। तो सिंपल सी ये बात है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना है। उसके साथ साथ बी केयरफुल ऑफ स्कैमर से भी थोड़ा बचना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि फैंटेसी वर्सेस रियलिटी दोनों ही चेक करने वाले उस समय। ठीक है, स्कैमर हो गया, स्कैम्स हो गए, अनरियलिस्टिक जो प्रोमिसेस है या इम्पल्सिव डिसीजन है, इन सारी चीज़ों से आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, अगर इल्यूजन्स है तो उसको मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करो। वेल यहाँ पे सिंपल अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, रीन्यूअल की एनर्जी है। अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए एक नया डायरेक्शन ओपन कर रहे हैं। इस समय विक्ट्री की भी एनर्जी है, प्रमोशन और अवार्ड और स्कॉलरशिप मिलने की भी एनर्जी है। एक बात और बताना चाहती हूँ, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव ज़िंदगी में होगा। मतलब जितना नेगेटिव सोचोगे वो रियल चैलेंज बनकर आ जाएगा ज़िंदगी में। पैसे नहीं हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो कुछ करो ना, पैसे आ जाएंगे। उसको नेगेटिव मत सोचते रहो। देखो, क्योंकि सन की एनर्जी आपके लिए आई है, वो भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो जब सन की एनर्जी आती है तो आपका किस्मत भाग्य अच्छा हो रहा है ऐसा बताती है। तो उस किस्मत भाग्य पे थोड़ा प्लानिंग करोगे और फिर काम करोगे तो ग्रोथ होगी ना। तो इस समय में आप, ये जो समय है आपको कैसा इंसान बना रहा है। सबसे पहले ये जो समय है आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट और थोड़ा कंट्रोलिंग बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करना चाहते हो वो कर पाओगे। ठीक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, करियर को भी आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, इंथुजियास्टिक दिख रहे हो, क्रिएटिव दिख रहे हो, थोड़ा सा इम्पेशेंट रह सकते हो। ठीक है, चलो। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है, ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपकी जो ऑरा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। अगर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आपको स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपने बॉस से बात करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जॉब ही छोड़ दो, बॉस से बात करने की ज़रूरत है कि हमें भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए, आराम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने बाथ टाइम को बढ़ाना चाहिए, जो आप बाथिंग लेते हो या स्विमिंग ये आपको करना चाहिए। अपने बॉडी और माइंड और इमोशंस को डिटॉक्स कर लो। ठीक है, यहाँ पे अफ़र्मेशन कीजिए जैसे कि ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर। ओके, आई एम प्योर एंड क्लियर। आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, इसलिए आपका भी थिंकिंग और सोच थोड़ा प्योर और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा इंसान आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, उससे भी आप फ्री हो रहे हो। कोई है जो आपके हैप्पीनेस से जलता हो सकता है आप खुद ही जल रहे हो। तो ऐसा ना करें, किसी के फॉर्च्यून को देखकर मत चलो, क्योंकि आप भी वो एक दिन वो वाला मुकाम हासिल करोगे, उससे ज़्यादा आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, उनकी फीलिंग क्या है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन कहना चाहते हैं, आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट यू। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, उसके लिए बहुत अफसोस में है। हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। इस समय इनकी फीलिंग ऐसी रहेगी, यू डिज़र्व बेटर दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर यू। मैं जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ शायद वो इनफ नहीं है, उससे ज़्यादा तुम डिज़र्व करती हो। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन मूव ऑन कर लिए, नहीं, आई मिस योर टच, आई मिस यू सो मच। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप फर्स्ट मूव लें। आपके पर्सन कभी भी आपको तकलीफ़ या पेन नहीं देना चाहते थे, उसने बहुत रुलाया है। ठीक है, ये बात आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर रुलाना नहीं चाहते थे। ठीक है, मेरे अंदर बहुत लालच आ गया था। ठीक है, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और यू वॉक अवे एंड आई स्टिल हैव सो मच टू से। और देखो, हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, बताने के लिए, और वो सारी बातें हो सकता है आपको कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, अपने दिल की बातें आपके सामने रखने वाले हैं। इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकती हैं या आ सकते हैं और देखो आपके साथ बैठकर लेट्स बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बेयर माइन। मतलब एक दूसरे के साथ बैठकर अच्छे से बातें कर रहे हो, क्लियर बातें कर रहे हो, चीज़ें ठीक हो सकती है आप दोनों के बीच में। पर कैसे होगा, क्या करना होगा, आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लो। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपनी सेशन मुझसे लेते हो तो। ठीक है, 1-to-1 सेशन हो, कॉल सेशन हो, जो भी हो आप ले सकते हो। कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।